ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड मामले में जैसे ही हुलास पांडे का नाम आया, उन्होंने नैतिकता के आधार पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान ने भी उन्हें पोस्टर से आउट कर दिया है। दरअसल चिराग पासवान को जानने समझने वाले लोग इस बात को मानते हैं कि चिराग नेताओं का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद उन्हें साइडलाइन कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से हुलास पांडे को उन्होंने साइड कर दिया। दरअसल हुलास पांडे वही हुलास पांडे हैं जब चिराग पासवान के साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं था, जब चिराग पासवान को चाचा ने आउट कर दिया था, जब चिराग पासवान न घर के रहे थे न घाट के रहे थे, तब हुलास पांडे तन मन और धन से इनके साथ मजबूती से खड़े थे। चिराग बेशक चेहरा हो, लेकिन उनके पीछे पूरी नीति रणनीति रूपरेखा हुलास पांडे तय किया करते थे। लेकिन उस हुलास पांडे के साथ चिराग पासवान ने क्या किया है, इस बात को सबसे पहले इस तस्वीर में समझिए। ये चिराग पासवान की पार्टी का ऑफिशियल पोस्टर है, संकल्प महासभा, जो कि 16 जनवरी को हाजीपुर में होने वाला है, जिसकी तैयारी पूरी पार्टी के नेता कार्यकर्ता काफ़ी मजबूती से कर रहे हैं। और इस पोस्टर में तमाम बड़े छोटे नेताओं की तस्वीर लगी है। चिराग की बड़ी तस्वीर है, उनके पीछे उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की तस्वीर लगी है और एक एक नेताओं की तस्वीर लगी है। लेकिन उस कतार में हुलास पांडे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं, उनकी तस्वीर भी साइड में है, लेकिन हुलास पांडे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। मतलब साफ है, जो बात चिराग पासवान को लेकर कहा जाता है कि ये नेताओं का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद नेताओं को भूल जाते हैं। चुनाव आया है, अब तक जो पार्टी ने संघर्ष किया, नेताओं का जो संघर्ष रहा, पार्टी यहाँ तक पहुँची, उसमें बड़ी भूमिका हुलास पांडे की रही। क्योंकि हुलास पांडे तन मन और धन से चिराग पासवान के लिए समर्पित थे। लेकिन उस चिराग पासवान ने हुलास पांडे के साथ क्या किया, याद कीजिए वो दिन कि जब जैसे ही हुलास पांडे का नाम ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड के चार्जशीट में आया, उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था, न कि पार्टी से, बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे संसदीय बोर्ड के, उस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि पार्टी मेरे साथ मजबूती से खड़ी है, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मेरे पार्टी के खिलाफ साजिश हो रही है। ऐसे में मेरा विश्वास है कानून में, ऐसे में मुझे पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय से मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन जैसे ही चिराग पासवान से जब पूछा गया हुलास पांडे के बारे में कि आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता, आपके करीबी नेता का नाम चार्जशीट में आया है, आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है नैतिकता के आधार पर। क्योंकि हुलास पांडे कहते रहे कि मैं सही हूं, मेरी पार्टी खड़ी है, लेकिन उनके पार्टी के नेता उनके साथ तब भी नहीं खड़े थे और आज भी नहीं खड़े हैं। और ये बात तब और मजबूत हो जाता है जब पार्टी के ऑफिशियल पोस्टर से हुलास पांडे को आउट कर दिया जाता है। क्योंकि इस बिहार की राजनीति में हुलास पांडे कोई पहले नेता नहीं है जो चार्जशीट हुए हों। तेजस्वी यादव, लालू परिवार का कई सदस्य चार्जशीटेड है, बावजूद भी वो राजनीति में सक्रिय है, बावजूद भी उनकी पोस्टर में तस्वीर बड़ी बड़ी लगती है। भारतीय जनता पार्टी भी कई नेता है, हालांकि चिराग पासवान की पार्टी में भी एक दो नेता है जिनको सजा हुई, बावजूद भी उनकी तस्वीर पोस्टर में दिखी है। लेकिन हुलास पांडे को उन्होंने आउट कर दिया है। तो बड़ा सवाल है कि क्या बाकी नेताओं की तरह चिराग भी हुलास पांडे का इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ रहे हैं, उन्हें साइड कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये वही हुलास पांडे है जो पार्टी के हर विकट परिस्थिति में पार्टी के साथ खड़े रहे। चिराग पासवान के हर एक विकट परिस्थिति में चिराग पासवान के साथ खड़े रहे। लेकिन जैसे ही चिराग राजनीतिक तौर पर मजबूत होने लगे, उन्होंने उन तमाम नेताओं को एक एक करके भुनाना शुरू कर दिया जो उनके साथ विकट परिस्थिति में साथ दिया। ये तस्वीर इस बात को बयां करता है और ये सवाल भी और ज़्यादा मजबूत तब हो जाता है जब हुलास पांडे का ये तस्वीर पार्टी के ऑफिशियल पोस्टर से गायब हो जाता है। चूँकि सवाल बड़ा है, चिराग को जानने समझने वाले लोग इस बात को मानते हैं कि चिराग हमेशा की तरह इस बार हुलास पांडे को, चूँकि पहले कई बार इस तरह से नेताओं के साथ किए हैं वो, और इस बार उन्होंने हुलास पांडे को आउट कर दिया है। हुलास पांडे भूमिहार समाज से आते हैं, बड़े नेता हैं, चिराग के साथ परछाई की तरह रहते थे। चिराग जहां भी फंसे, जिस परिस्थिति विकट परिस्थिति में रहे,
हुलास पांडे उनके साथ खड़े रहे, लेकिन उस हुलास पांडे को क्या मिला? हुलास पांडे को कुछ नहीं मिला, बल्कि राजनीतिक तौर पे हुलास पांडे ठगे गए, वो भी चिराग पासवान के द्वारा। क्योंकि अगर उस बात को मान लें कि चिराग ठगते हैं, तो फिर इस ठग का शिकार अब हुलास पांडे भी हो गए हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।